बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आक्रोशित हैं कि उनकी ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर के वहां पर जिस तरीके से घटना हुई है, और उसके बाद जो है अब देखिए अनुराग कश्यप का मुद्दा भी गर्मा गया है। मुर्दाबाद का नारा लिख करके और उनकी तस्वीर पर काट करके यहाँ पर आप आए हुए हैं तमाम लोग। हम बात करते हैं, क्या नाम है सर? भानु पांडे। फिल्मों में ये आदर्श देते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मणों को लेकर कहते हैं कि मैं ब्राह्मण पर मूतूंगा, बताओ क्या कर लोगे। अरे किस ब्राह्मण पर मूतना चाहते हैं आप? चाणक्य पे मूतेंगे? किस चाणक्य पे मूतेंगे? ब्राह्मणों ने क्या नहीं किया, क्या बिगाड़ा है आपका? आप किसी जाति विशेष को लेकर ऐसे बोल देंगे, आपकी हिम्मत हो गई? जिस दिन ये लखनऊ आएंगे उस दिन ब्राह्मण परिवार लखनऊ इनको जूते की माला पहनाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्हें बयान दिया है ये, उन्हें माफी मांगनी चाहिए ब्राह्मण समुदाय के लोगों से? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण परिवार का कॉल है कि उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनको उनकी सजा दी जाएगी। जिस दिन भी वो समाज में मिल जाएंगे, बाहर मिल जाएंगे, उस दिन उनको ब्राह्मण परिवार समुचित उनका उपचार करेगा, उनका इलाज कर देगा। बिल्कुल प्रशासन से मांगे, आदरणीय मोदी जी से मांगे कि जब आप कहते हैं कि जाति हम नहीं मानते, तो ऐसे जातिवादी बयान देने वाले खुले क्यों घूम रहे हैं? क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने बयान दिया बहुत ही निंदनीय रहा। नहीं, उन्होंने इतनी कड़ी भर्त्सना ब्राह्मणों की है जिसके लिए उन्हें माफ़ तो किया ही नहीं जा सकता जब तक उनको दंड ना मिले, चाहे वो भारत सरकार दे या प्रांतीय सरकारें दें। और उन्होंने जिस तरह से बात उठाई है ब्राह्मणों पे, वो किसी भी ब्राह्मण की धूल के तिनका भी नहीं है। और लखनऊ में अगर मैं चैलेंज करता, हमारा ब्राह्मण परिवार लखनऊ की सीमा में अगर घुस को दिखा दें तो हम लोग ब्राह्मण नहीं होंगे जब तक उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। हाँ, जनता से बीच में माफ़ी मांगे और ये कहें कि हमसे ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी, किसी जात के लिए भी नहीं होगी। मैं ये भी कहता हूँ, ये नहीं कि ब्राह्मण परिवार से ही माफ़ी होंगी, पूरे देश से माफ़ी मांगे, तभी शायद हम लोग विचार करें कि उनको माफ़ किया जा सकता है। कई सारी फिल्में भी उनकी आती, वो फिल्में भी बनाते हैं जानी मानी, नहीं तो उनकी चलाने वाले तो हम ही लोग हैं, हमारा ही समाज चलाता है ना। उन्होंने ये कहा, हमने उन सीन के लिए माफ़ी मांगी है जो ब्राह्मणों के हटाए गए हैं, लेकिन जिन बातों को कहा उसके लिए माफ़ी मांगने को आज भी तैयार नहीं है। इसीलिए मेरा भारत सरकार से, प्रांतीय सरकार से, अन्य सरकारों से यही निवेदन है, भारतीय दंड प्रक्रिया के सहित उनको उनके प्रति कार्रवाई की जाए और जेल भेजा जाए, और उन्हें जब तक दंड नहीं दिया जाता है तब तक हमारा ब्राह्मण समाज परिवार लखनऊ भारत कभी भी माफ़ नहीं करेगा, बल्कि भारत का कोई भी ब्राह्मण उन्हें माफ़ नहीं कर सकता है जब तक वो इसकी और हम ये चाहते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति भारत में किसी जात के लिए भी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण बात तो अलग है। बिल्कुल, एक तरफ यहाँ पर भी देख रहे हैं जिसके गांव में इस तरीके से आतंकी हमला की घड़ी में हम यही कहना चाहते हैं, पूरा राष्ट्र को एकजुटता दिखानी चाहिए। वो आतंकियों ने जो काम किया है उसकी भी भर्त्सना जितनी की जाए कम है, लेकिन हम ऐसे समय पे हमारा राष्ट्र दो राह पे खड़ा है कि जिस समय हमारे ऐसे लोग पहलगाम घूमने गए थे जिनकी पत्नियों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उनके माता पिता का दुख दर्द हम समझ सकते हैं, हम विनम्र श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, लेकिन उनकी दुख की दूर नहीं कर सकते हैं। इस पर भी एक कड़ी आपत्ति हो जाए। आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग निश्चित चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन पूरे भारत के राष्ट्र को एकजुटता दिखानी होगी। हर मामले में हमारा राष्ट्र एक होना, विचार भले न मिले लेकिन हम सबको एक मंच पे आना होगा। अगर इस ताकतों को रोका नहीं गया तो भारत के लोग कब हथियार उठा लें ये पता नहीं। अगर ये नौबत आ गई तो हिंदू राष्ट्र को बचाना मुश्किल होगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने ये विवादित बयान ब्राह्मणों को लेकर दिया? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर उनकी इतनी हिम्मत है वो तो ओपन कह के दिखाएं किसी ब्राह्मण को। ऐसे आप मीडिया के सामने बोला, ऐसे नहीं बोल सकते आप सामने कह के सामने बोल के दिखाई किसी को, तो आपको पता है आप क्या हो। चाहते हैं वो जनता के सामने? बिल्कुल 100% चाहते हैं, नहीं तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। उनकी कई सारी फिल्मों आती है, अगर कि उनकी नहीं तो उनकी फिल्मों को भी बाइकआउट किया जाएगा? बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। आप बताइए क्या चाहते हैं? अनुराग कश्यप ने जिस तरह से बयान दिया है, उन्हें देश में रहने का ही अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जूता मार के और उनके पूरे परिवार को भगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग परिवार सहित दोषी हैं। मैं कहता हूँ अनुराग कश्यप की जितनी निंदा किया जाए वो कम है, और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई हो। ऐसे लोगों के लिए क्षमा की कोई व्यवस्था ही नहीं होना चाहिए, उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। ब्राह्मण समाज जो है हमारे सनातन धर्म में एक पूजनीय समाज है, और ये समाज सभी समाज का सम्मान करता है, और
हम यही चाहते हैं कि कोई भी एक दूसरे के बारे में, समाज के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी ना करे, एक दूसरे का सम्मान करें। यही इससे अपना देश जो है, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, यही हमारी कामना है। ठीक है। हाँ भैया, क्या जिस तरीके से अनुराग कश्यप ने विवादित बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर, आप लोग भी आक्रोशित हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अनुराग कश्यप का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि उनकी फिल्में चल नहीं रही हैं। कुल मिला के 15 फिल्में उन्होंने बनाई हैं, जिसमें से मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप रही हैं। तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की ओछी टिप्पणियां इस तरीके के थर्ड ग्रेड के लोग देते हैं। मैंने एक फिल्म आई थी जो आदि पुरुष, उस पे जो याचिका हुई थी वो मैंने करी थी, आदि पुरुष को लेकर के, कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें भी मैंने जो बॉलीवुड का एक चरित्र बन गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन धर्म को गाली दो और जातिवाद में तोड़ो, तो वो बॉलीवुड का एक चरित्र बन चुका है। उस चरित्र को हमको सबको मिल करके उस नैरेटिव को तोड़ना होगा। तो अनुराग कश्यप से मेरा केवल एक यही कहना है कि अपनी गंदी मेंटालिटी को बदलो, क्योंकि भारत में हिंदू एक है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में कोई बंटवारा नहीं है, सब जाकर के। और ब्राह्मण सनातन धर्म की नींव है, ब्राह्मण सनातन धर्म की धुरी है, और टारगेट इस तरीके से बनाया जा रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ जानबूझ करके एक नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है, खास करके बॉलीवुड फिल्मों के द्वारा, कि यदि सनातन धर्म को कमज़ोर करना है तो ब्राह्मणों को समाप्त कर दीजिए। ब्राह्मण समाप्त हो गए तो शास्त्र सम्मत चीज़ें नहीं होंगी, शास्त्र समाप्त हो जाएगा, और जो सनातन धर्म की नींव है वो खराब हो जाएगी। तो उसको तोड़ने के लिए, उस नींव को बर्बाद करने के लिए इस तरीके के लोग बयानबाजी करते हैं। इस तरीके के लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जितनी भर्त्सना हो सके, जितनी निंदा की जा सके वो की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं। ऐसी गंदी भाषा कि मतलब मैं ब्राह्मणों के मुंह पे मूतूंगा, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही, लेकिन मैं उसको कोट कर रहा हूँ। इस तरीके के भाषा कोई सभ्य व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है तो वो एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है और उनकी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से पहलगाम में ये घटना हुई, आतंकियों ने कायराना हरकत की, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। अनुराग कश्यप की बात तो छोड़ दीजिए, ये जो घटना है ये एक सुनियोजित साजिश है और भारत में बड़ी चिंता का विषय है। पूरे विदेशी फंडिंग इसके लिए हो रही है और भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद की घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई, उसके पहले केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की पहली घटना नहीं है, 2021 में भी मारकाट इसी तरीके से मची थी। तो इसके लिए मैं सीधे तौर पे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि हम अपनी आवाज़ किससे कहें जाके? या तो हम भी हथियार उठा करके मारना शुरू करें और अंत में एक ही बात आती है कि हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार कठोर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही, जब वहाँ की राज्य सरकार पक्षपात कर रही है, जानबूझ करके नरसंहार हिंदुओं का करा रही है? तो ऐसे में चाहिए था कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार को अपनी राजनीति संभालनी है। आखिर 11 साल हो गए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, 11 साल हो गए केंद्र सरकार में बीजेपी को शासन करते हुए। दर्द है हमारे मन में कि वहाँ पर जो अवैध बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं, जो अवैध रोहिंग्या पूरे भारत में बस गए हैं, उनको निकालने के लिए केंद्र सरकार ने क्या ठोस कार्रवाई करी? बातें करने से, केवल राजनीति करने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। आपको यदि समस्या का समाधान निकालना, ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए। तो जो पहलगाम में जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। भारत में गृह युद्ध की स्थिति है और अंततः अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ रही है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था तब तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी, और केंद्र सरकार जैसे ही वहाँ पे चुनाव हुआ उसके बाद से घटनाएं शुरू हो गई। तो माननीय जो हमारे चीफ जस्टिस महोदय थे, उनको क्या पड़ी थी कि आपने न्यायपालिका में बैठ करके कार्यपालिका और विधायिका पे आपको जो है टांग अड़ाने की? उनको मालूम था, केंद्र सरकार को मालूम था कि कब चुनाव कराने हैं, लेकिन ये चुनाव का आदेश चंद्रचूड़ जी ने दिया था और आज चंद्रचूड़ जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
जो हमारे पूर्व न्यायाधीश महोदय रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आखिर आपने चुनाव करवाने के लिए जल्दबाजी क्यों करी। केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देते, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, आखिर पहले ऐसी घटना नहीं हुई, चुनाव के बाद ऐसी घटनाएं क्यों होने लगी। इसके लिए चंद्रचूड़ जी को भी जवाब देना पड़ेगा। न्यायपालिका पर भी प्रश्न उठने चाहिए। न्यायपालिका पक्षपात करती है और न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं नंबर दे दीजिएगा। तो आप देखिए कि जिस तरीके से बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया और अब आक्रोशित लोग हैं, उनका कहना है कि ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको अब जो है माफी जनता के सामने आकर के मांगनी चाहिए। तो ये तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं और इन सभी लोगों ने खुला चैलेंज अनुराग कश्यप को किया है। कुंदन सिंह के साथ में सोना सिंह, टुडे लखनऊ।